हुई प्रतीत होती है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और किस कारण से आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जिसको स्कैटरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये होता है बैगनी रंग का। और सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू जो है द्युतिहीन दिखाई देता है? इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये होता है समतल दर्पण। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है वो है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली साइड के ट्रैफिक को दिखाने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो क्या जाता है उत्तल दर्पण का। यानी मोटर गाड़ियों में जो साइड में मिरर लगे होते हैं वो किस लिए होते हैं? पीछे की दृश्य को देखने के लिए। और जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। वाहनों के अग्रदीप में यानी हेडलाइट में जब दर्पण की बात की जाए तो वहाँ पर होता है परावलयिक दर्पण। नेक्स्ट है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल दर्पण का। और मानव आँख में की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत। और जब यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर हैं के कोण पर आनत हैं उनके बीच खड़ा हो तो उसके कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? समांतर किरण पुंज है। उसके बाद डायोप्टर जो है वो किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता के मात्रक जो है वो डायोप्टर में बताई जाती है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है? तो लाल का होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं, क्योंकि वो श्वेत प्रकाश है और 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। और अंतरिक्ष से भी आसमान को जब देखा जाता है तो काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग जो है आँख की रेटिना पर कार्य नहीं करता? तो यह है फिल्म। उसके बाद है, कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? वो आइरिस नियंत्रित करता है। नेत्रदान में जो है वो दांता का आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ये किया जाता है कॉर्निया को। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी मानव जो आंख है वो न्यूनतम कितनी दूरी को स्पष्ट देख सकता है? वो न्यूनतम जो दूरी होती है जो स्पष्ट देखने की वो होती है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसे कौन सा रोग है? तो वो है निकट दृष्टि। ठीक उल्टा होता है, जैसे दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष हो गया, और अगर निकट की वस्तु नहीं दिख रही है तो दूर दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, चश्मा प्रयुक्त होने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो ये दूरदृष्टि दोष है, यानी वो निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, अगला है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवर्धक लेंस का। ठीक है, क्योंकि घड़ी में जो है वो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं तो उसको देखने के लिए उसे आवर्धक लेंस की ज़रूरत पड़ती है। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का। और अगला है, तंतु प्रकाशिक कांच संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? तो ये होता है प्रकाश तरंग के रूप में। ठीक है, कांचों में कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो ये होता है क्रुक्स कांच जो होता है कांच, वो परावैंगनी किरण को भी विच्छेद कर सकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रकारों में किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ये होता है नीला और लाल। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन से परितर्त प्रभावित होते हैं? ये होते हैं केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। उसके बाद निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? नतोदर, जिसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। श्वेत प्रकाश को नली में